मालिक का प्रेम अनमोल दात है। जिन जीवों को लग जाता है, जो जीव इसे हासिल कर लेते हैं, वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाते हैं। मालिक का प्यार लगातार सुमरन सेवा करने से बरकरार रहता है, वरना मन और काल क्या पता कब हावी हो जाएं और इंसान को गुमराह कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। आपने नाम आज लिया है या पुराना लिया है, इससे कोई मतलब नहीं। अमल कितना करते हो इसका जरूरी है। वचन सुनते हो, मानते हो, अमल करते हो तो बेड़ा पार है। और अमल नहीं करते भाई, सत्संग का फल तो मिलना ही है। वो नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन आगे दरगाह में आत्मा के खाते में जमा होता है। यहां अगर खुशियां चाहते हो मृतलोक में, क्योंकि ये काल का देश है, यहां वचनों पे अमल करने से ही खुशियां संभव है। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो। ये नहीं मैं ये करता हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। ऐसा करने से अहंकार के अलावा कुछ नहीं आता। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, तो ये नहीं। किसी को पता अपना ही होता है, दूसरों का नहीं। वो सब डींग हाँक रहे होते हैं, किसी से चुगली सुनी होती है, चर्चा सुनी होती है, कोई ज्योतिषी नहीं होता। वैसे हवा में छोड़ते रहते, कईयों के पैर निकल जाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। उम्र के साथ साथ आदमी अंदाजे लगाने शुरू कर देता है कि आज इसका ऐसे है तो ये ऐसा होगा, आज ऐसा है तो ऐसा होगा। तो सामने वाला सोचता है यार भक्त है, ये वाकई जानी जान है। ये नहीं पता कि कोई भक्ति भुक्ति नहीं होती, ये सब एक दिमागी चाल होती है, समझदारी होती है, थोड़ी सी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन हमारा यहाँ कहने का मतलब, मन के हत्थे ना चढ़ो, सुमरन करो, सेवा करो, ताकि प्रेम जैसे लगाया उससे कई गुना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ सके। तो मालिक का प्यार, मालिक की खुशियां उस इंसान को जरूर मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। सो वचनों पे अमल करना सीखो। कुएं के पास प्यासा जाता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता। लेकिन ये कहावत रूहानियत में उल्टी भी हो सकती है। प्यासा अगर ज्यादा तड़फे, साधक अगर पूरा हिम्मत से प्यार मोहब्बत से सुमन करे और तड़फे, लगन से तड़फे, तो सदगुरु मालिक को दर्श दीदार देने ही पड़ते हैं। पर वैसे ये कहावत सही भी है कि कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, यानी सुमन तो करना ही पड़ता है, सेवा करनी ही पड़ती है, वचनों के ऊपर अमल करना ही पड़ता है, तब जाके मालिक की दया में रहमत होती है। कई बार हमने देखा कितना ही समझा लो जीवों को, ये काम ना करो, वो काम ना करो, आपके लिए अच्छा नहीं, वो इग्नोर करते हैं और बड़ा धड़ल्ले से हमें दिखाते हैं कि देखो मैं इग्नोर कर रहा हूं। कई ऐसे भी होते हैं। हमने कोई गुस्से थोड़ा ही ना होना है, चाहे हमारे मुंह पे गाली दे दो, दे के देख लो। हमने तो दुआ करनी है कि मालिक भला कर। ठीक है, वचन मान लो, क्योंकि हमारा तो कोई वचन नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम का वचन है। अब माइक तो कुछ नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। हम तो माइक की तरह है, जैसा सदगुरु मालिक ख्याल देता है, आपको वचन कह देते हैं, मान लिए तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती। ना मानो भाई, मैल धोते रहो सारी उम्र। और जब दुख आता है, परेशानी आती है, वो एकदम से आती है, बता के थोड़े ना आती है। और जब वो आ जाती है, फिर इंसान तड़फता है, परेशान होता है, फिर कहता है ये कैसे हो गया, मैं तो मालिक का था। मालिक का था या सिर्फ दिखावा था? क्योंकि जो मालिक को हो जाते हैं वो कभी भी दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते, सेवा सुमन को कभी छोड़ा नहीं करते। सो लगातार सुमन करो, ताकि मालिक से जो प्यार लगा है वो कई गुना बढ़ चढ़ के बढ़े और ओढ़ निभ जाए, और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का रहमो करम जो आज बरस रहा है, पहले से वचन दिन दुगनी रात चौगनी बरसेगा और बरसता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और वो वाकई सच, ये प्रेम रूहानी जाम पहले किसी के ख्वाबों में नहीं था, लेकिन बेपरवाह ने पहले लिख रखा है कि नाम का नशा वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। मालिक से प्यार करे, रूहानी जाम प्यार बढ़ाता है, खुशियां लौटाता है, गम चिंता परेशानियों से हटाता है। और जब चारों तरफ से ध्यान हट जाता है तो नेचुरली मालिक की याद में ध्यान लगेगा। सो जानता वो है जो सच्चे दिल से मानता है, दृढ़ विश्वासी, दृढ़ यकीन के साथ मान लेता है कि भाई पीर फकीर जो बात कहते हैं, वचन कहते हैं, वो कोई मान बढ़ाई के लिए तो कहते नहीं, अपनी इज्जत शोहरत बढ़ाने के लिए तो कहते नहीं। उनका तो काम सच कहना है, सच पे चलाना है और सच से जोड़ना है। जो सुन के वचन अमल कर लेते हैं
वो मालिक की दया में रहमत से जुड़ जाया करते हैं, और जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, उसका नाम खुशियां देता है। और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। रूहानी जाम इंसान वो भी जरूर पियो, ताकि आपका बुद्धि विवेक जो गम चिंता टेंशन बीमारियों में फंसा है उससे निकल जाए और मालिक की तरफ निरोल प्यार जाग जाए। तो ये आपके हाथ में है, आप नाम जाम पे कितना विश्वास रखते हैं। अगर दृढ़ विश्वास के साथ अमल करोगे तो बेड़ा पार होगा, अमल नहीं करोगे तो भाई खाली रह जाओगे। तो दृढ़ विश्वास करो, सुमरन करो, सेवा करो, मालिक कमी नहीं छोड़ता। जरूर अंदर की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बन जाता है। नशे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तरह तरह के नशे हैं, तरह तरह के वो नशे जो दिखने में नहीं आते, सूक्ष्म नशे, तन का नशा, धन का नशा, मन का नशा, ऊंची जात का, किसी बात का, गुण का नशा कि मेरे में ये गुण है बाकी तो दुनिया में है ही नहीं, मुझे ये चीज आ गई बाकी तो कोई जानता ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। ऊंची जात, मेरा ऊंचे घराने जन्म हो गया, ऊंची जात है भाई, सब लोग सलामें करते हैं, मैं किसी से कम थोड़े ना हूं। धन का नशा, थोड़ा पैसा आ गया, अच्छी गाड़ियां मोटर गाड़ियां आ गई, लोग सलाम करने वाले मिल गए और अहंकार चढ़ता ही जा रहा है कि नहीं आदमी तो मैं हूं बाकी तो कीड़े मकोड़े। भूल जाता है कि रावण के तो नौकरों के पास भी आज धनवान आदमी से भी शायद ज्यादा धन था, क्योंकि उसके कमरा जो था नौकरों का वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। अब जरा सोचिए, जिसके मकान सोने के हों, चम्मच चांदी के हों, उनके नौकर अगर ऐसे हैं तो उस मालिक के पास कितना दौलत होगा। यानी रावण के पास क्या दौलत थी वो कहने सुनने से परे है, पर उसने अहंकार किया, सब कुछ लुट गया। इसलिए धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार ना करो, मालिक की दात समझ के शुक्राना करो कि मालिक धन्य है, तूने हमें इस काबिल समझा, दया में रहमत कर दी, उसका शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, कभी चूको ना, कभी भूलो ना। दांतों में फंस के दातार को ना भूलो। साजो सामान दुनियावी मिल गया, पागल ना बनो। ये मत सोचो कि आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, यही सोचो कि मुझे मालिक ने दिया, मालिक देने वाला है, मैं उसका धन्यवाद शुक्राना कैसे करूं, ताकि आने वाली और परेशानियां, आने वाले और गम, आने वाली और चिंताएं दूर हो जाएं और हम मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं। तो जो जीव वचन सुन के अमल किया करते हैं वही मालिक की दया में रहमत पाते हैं। मजाजी शराब के मटके हजार, प्रेम की घूंट बराबर नहीं। दुनियावी शराब कितनी भी हो, अल्लाह वाहिगुरु की एक घूंट के बराबरी नहीं कर सकती। कहीं शस्त्रांजी प्रेम के जाम के कुछ भी समझो बराबर नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत का जाम, उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। बेपरवाह जी फरमाते हैं, आपस में प्यार, मालिक से प्यार हो, सच्ची तड़फ लगन हो, तो वो जीव आत्मा मालिक के बहुत नजदीक पहुंचती है और दया में रहमत से अंदर बाहर से लवरेज होती है। तमाम खुशियां मिलती है, गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे हर दिन बहार की तरह गुजरने लगता है। तब इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल,
वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है, और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो,
रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है, उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, जो सुन के अमल कर लेते हैं मालिक उनकी जोड़ियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अंगार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप
बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कट जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कट गया,
क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। कि जिस काम के लिए आया है उसे भुलाना नहीं। इंसान का असली मकसद, असली उद्देश्य आत्मा को आवागमन से आजाद करवाना है। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से आत्मा फंसी हुई है, शरीर धारण करती है, उसमें कष्ट उठाती है, जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट और पूरे जीवन का कष्ट। फिर से नया जन्म, फिर से वही सब कुछ दोहराया जाता है। यूं 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें उस परम पिता परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत की जाए तो आवागमन से आजादी मिले, जन्म मरण से आजादी मिले, और आत्मा वाले की गोद में बैठ के निज धाम जाए, या हर समय परम पिता परमात्मा के दर्शन हो और अंदर बाहर से आत्मा माला माल हो जाए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो भी परमानंद की प्राप्ति हो, और शरीर छोड़ के जाए तो भी मालिक की दया में रहमत से उसी में समा जाए, उसी की हो जाए, हमेशा दर्शन पाए और ऐसा परमानंद पाए। दुनिया में जिस भी चीज से आपको आनंद मिलता है उससे अरबों गुना बढ़ के मालिक के चरणों में आनंद है, नशा है, लज्जत है, स्वाद है। तो ऐसा आनंद आत्मा हासिल कर सकती है, पर आत्मा का अगर खुराक दिया जाए, आत्मा का अगर काम किया जाए, और कामों में जीव जितना फंसता चला जाता है उतना ही दुख कलह कलेश के नजदीक होता चला जाता है, उतना ही परेशानियां, उतने ही दुख तकलीफ इंसान को घेरते रहते हैं। असल में इंसान का अपना ही बनाया जाल इंसान के लिए भारी हो जाता है। जरा सोच के देखिए, जन्म के बाद आपको क्या परेशानी थी? रोते थे, दूध मिल जाता था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते थे, किसी चीज का फिक्र ही नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिक्र बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई, कभी खिलौनों का चक्कर, तो कभी दूसरे से बड़ा बन के दिखाने का चक्कर, तो कभी दूसरे के सामान को अपने पास लाने का चक्कर। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर खेलों में और विषय विकारों में ध्यान जाने लगा। जवानी आई, नादानी पल्ले पड़ गई, विषय विकार काम वासना के अलावा कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। बैठता है तो बुरी बात, देखता है तो बुरी बात, अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, बुराई में बुराई तो नजर आएगी आएगी, ऐसी उम्र होती है। चलो समय गुजरा, शादी हो गई, बाल बच्चे पैदा हो गए, कुछ देर शादी के लुत्फ उठाया, खुशी मनाई, फैशन किए, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या, और जैसे बच्चे हो गए कबीलदारी गले पड़ गई, फैशन तो दूर आंख से मक्खी भी नहीं उठाई गई, फंसता चला गया, धसता चला गया, अधेड़ अवस्था आई, बच्चों का और फिक्र लग गया, कहां से कमा के लाके दूं, इनको कैसे बनाऊं, ये बड़े बन जाएं, ये सुखी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगा रहा सारी उम्र कोल्हू वाले बैल की तरह। आखिरी उम्र आई, बुढ़ापा आया, रिटायरमेंट हो गई, अब वो शरीर उतना साथ नहीं देता, मन जवान है, शरीर डाउन है, तरह तरह के विचार उठते हैं, बड़ा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, शरीर उतना साथ देता ही नहीं। तो उस मन के पीछे लग के चलता है तो कहीं ना कहीं चोट खा बैठता है, चाहे वो आत्मा की चोट है, चाहे मन की चोट है, चाहे शरीरक चोट है। तो इस तरह फंसता चला गया, भूल गया अपना असली काम, भूल गया अपना असली मकसद। असली मकसद इंसान का अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत, वो अगर करेगा तो यहां इस जीवन में भी सुख है। लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए, माया के लिए क्या नहीं कर देते।
कोई गुरुमुखता नहीं, कोई राम नाम नहीं, और समय का फेर है। ऐसा भी समय था, आपको बताएं, हॉस्पिटल की बात ख्याल में आ गई। गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना तो कुछ सत्संगी डॉक्टर थे, कहने लगे गुरुजी हम सेवा करना चाहते हैं। बड़ी भावना, बड़ा जज्बा, उन्होंने सेवा शुरू की और हर वचन उन्होंने लिखना, हर वचन को मानना, और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम की उनके पौबारा पक्षी जो भी बात मरीजों के लिए करते, सुनते, अमल करते तो बेड़ा पार। ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर कहीं से ठीक नहीं होते थे उस हॉस्पिटल में ठीक होने लगे। और उन डॉक्टरों की तनख्वाह नाम मात्र। सबसे आपको हैरानी की बात बताते हैं, उस समय उनके बराबर के डॉक्टर उनसे 3 गुना लेते थे, वो 1 गुना लेके भी इतने सुखी, इतने शांत, घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कहने सुनने से परे। पर उस समय को काफी समय हो गया, युग बदल गया, आज का जो कुछ और है। आज तो माया के यार हैं, सेवा का तो बहुत लोगों के कम के अंदर जज्बा है। जिधर माया ज्यादा दिखी उधर लार टपक गई। भूल जाते हैं कि जो देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो वो आत्मिक शांति मिलेगी जो अरबों रुपए लेने से भी नहीं मिल सकती। तो हमारा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये नहीं कहना कि तनख्वाह क्यों या कैसे। हमारा तो बताने का मतलब जब आदमी सेवा करता है उस जिंदगी को देखे और बाद की जिंदगी को देखे। पैसे से नहीं, मजा आता है, परमानंद आता है परमार्थ से, दूसरों की सेवा से। उन्होंने सेवा की, जो नजारे मिले उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन से परे के नजारे मिले और मिलेंगे। जो भी कोई सेवा करता है नजारे मिलते हैं, आनंद मिलता है, पर मन जालिम बैठा है ना अंदर, ये तरह तरह के विचार खड़े कर देता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फलां करेंगे, ये है वो है। सो मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। मन जालिम है। सो काम अपना है, परमार्थ करो, सबका भला करो, सुमरन करो ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो, सुमरन करो ताकि परमार्थ में भी आपको ताकत मिले। सेवा आप तभी कर पाओगे अगर अंदर से आत्मा को ताकत मिलेगी। आत्मा अगर कमजोर है तो मन हावी रहेगा। दुनियावी यारियां, दुनियावी विषय विकार, दुनियावी बातें वही सब भाती रहती, मालिक की तरफ ध्यान नहीं आता। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योंकि अंदर काम वासना भड़कती है, ईर्ष्या नफरत भड़कती है, बुरे विचार भटकते हैं और आदमी मालिक से दूर होता चला जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने विचारों को काबू लाना सीखो। सुमरन के द्वारा काबू आएंगे, सुमरन के द्वारा परमार्थ की राह पे आप चल पाएंगे। सुमरन ही है जो भले की बात सोचता है, सुमरन ही है जो इंसान को स्वार्थी से परमार्थी बना देता है। और धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चे परमार्थ करते हैं। स्वार्थ तो सारी दुनिया करती है, उसमें धन्य करने वाली कौन सी बड़ी बात। धन्य तो वही कहलाएंगे स्वार्थ छोड़ के जो परमार्थ करते हैं। अपने लिए करोगे करो, वो फर्ज है, बच्चों के लिए कमाओ, फर्ज है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो है ही ऊंट की पूंछ की तरह, ना बाल बच्चा ना कुछ और, ना फिक्र ना पाका, उसका काम तो सुमरन और सेवा होता है। इन दोनों को छोड़ के जब भी वो भटकते हैं, अपने को दुखी, परिवार को दुखी करते रहते हैं। तो इन दोनों में दिल लगाओ, सेवा करो, सुमरन करो और परमार्थ करो। जो घर गृहस्थ में है वो थोड़ा स्वार्थ में ध्यान दें कि जब भी परमार्थ से फुर्सत मिलती है मेहनत करो, हक हलाल कड़ा प्रेक्षम दशा नवादी कृत करो, तो मालिक उसमें भी कई गुना बरकत डाल देता है और परिवार वाले भी खुश और मालिक भी खुश रहता है। सेवा के लिए समय जरूर निकालो। 6 दिन आप पर चलो स्वार्थ करो, बहुत बड़ी बात है। 1 दिन ही परमार्थ कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर 1 दिन नहीं, महीने में 4-5 दिन इकट्ठे, 4 हफ्ते, तो 4 दिन तो बनते ही हैं। आप वो समय लगा दीजिए परमार्थ में, बारी बारी से लगा दीजिए। परिवारजन को सेवा का मेवा जरूर मिलता है, भयानक कर्म कट जाते हैं। आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है उसका बदला वो किसी चीज से चुका नहीं सकता। हालांकि मन प्लानिंग करता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर अगर जिंदगी खत्म हो जाती उस पॉइंट पे तो क्या करते। मालिक जिंदगी बख्शने वाला है, इसलिए उसके नाम जो जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे माँ बाप धन्य करने के काबिल होते हैं जिनकी ऐसी औलाद पैदा हो। इस कलयुग के समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन
यह दोगली नीति कलयुग की नीति है और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यह मन का बोलबाला है और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए, आप उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं? पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी है, ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनके अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। मतलब जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है, और अंदर की सोच
कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय हाय ऐसा हाय हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है कि कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छूटती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो ये दिखाया, कागज लेके आए कि 4थे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है कि सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना, हटाना, उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहाँ पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए, आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे है? यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ
ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ, वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई। हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है, उसकी वजह होती। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक पर्वत वाला दिखता नहीं है लोग देखना चाहते, तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है। वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे, हम तो आपकी जुटियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होके देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे, और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए, और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाएगी। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए, तो और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, तब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता। क्योंकि विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्मबल और माइंड की 100% पावर है, कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा। तो वो सीधा साधा था, कहने के बता, कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा। कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, तो बोलता ही रहता है, कितने देगा। कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया, कहते यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है।
और कहता है जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा ही न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप पूछो, एक बार दिमाग लगाओ, नहीं फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी और गम दुख दर्द चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आए।